बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट मोहम्मद अहमद कसूरी ने हेड ऑफिस C49 चैनल का दौरा किया और हाजी मोहम्मद अकरम जक्की को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर सदर कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्ट्रार अता मोहम्मद कसूरी, एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा समेत दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद अहमद कसूरी ने हाजी मोहम्मद अकरम जक्की को सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कौन बनेगा सदर डिस्ट्रिक्ट बार कसूर, फैसले में चंद घंटे बाकी रह गए। वकील बरादरी अपने वोट से फैसला करेंगे। चौधरी अहमद लतीफ एडवोकेट और सलीम मेहर एडवोकेट मद्दे मुकाबिल C49 चैनल के नाज़रीन को हम आगाह करते चलेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर के सालाना इलेक्शन में कौन इलेक्शन का मार्का जीतेगा, फैसला वकला के वोटों से होगा। तहम दोनों पैनल अपनी कामयाबी के लिए पूरी उम्मीद हैं। आज़ाद ग्रुप ने चौधरी अहमद लतीफ एडवोकेट को सदर, जबकि राउत शहजाद अहमद एडवोकेट, जबकि इत्तफाक व इत्तेहाद पैनल ने सदर के लिए सलीम मेहर एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी के लिए सदाकत अली एडवोकेट को नामजद किया है। दीगर नशीतों के लिए वकला उम्मीदवारों में भी सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट बार में वोटिंग का अमल सुबह से शुरू होकर शाम तक जारी रहेगा। इलेक्शन बोर्ड ने सख्त तरीन इंतजाम कर रखे हैं। C49 सर्वे में वकला बरादरी ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। तहम चौधरी अहमद लतीफ एडवोकेट पैनल समेत जीत के लिए पुरअज़्म है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा दोबारा संभाला है। गवर्नर पंजाब के गैर मुल्की दौरे के बायस मलिक मोहम्मद अहमद खान कायम मकाम गवर्नर पंजाब थे। ज़हीर इकबाल ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का चार्ज दोबारा संभाल लिया। आज के इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर कैबिनेट आर औरंगजेब हैदर खान के जेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला में सफाई सुथराई व जीरो वेस्ट सरगर्मियों के हवाले से जायजा इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उमर अवैस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस एंड प्लानिंग मुर्तजा मलक, असिस्टेंट कसूर अतीनायत मदनी, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अब्दुल वाहिद, जनरल मैनेजर LWMC मौजूद थे। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर जूनियर तनहा अनवर पत्तों की डॉक्टर मुकरम सुल्तान, कोर्ट अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद सईद वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में सुथरा पंजाब के तहत आउटसोर्सिंग के बाद जिला भर में सफाई सुथराई की सूरत हाल, जीरो वेस्ट ऑपरेशन, डंपिंग पॉइंट, स्टाफ की तैनाती समेत दीगर इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट जिला कसूर के जेर तमाम मुस्वाबाल इलानी के जामिया मस्जिद अलमरूफ हाजी पंची खान वाली में खत्म नबूवत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत अमीर मुहज्जत मौलाना मोहम्मद उमर हयात ने की। इसी मौके पर मौलाना अमजद शाकिर, मौलाना मोहम्मद आरिफ, मौलाना सैयद मतियुर रहमान शाह, मौलाना मोहम्मद रिजवान, मौलाना अब्दुल जब्बार, अमीर मुस्तफ़ा कारी, मोहम्मद वकार मदनी, मौलाना ज़करिया समेत उलमा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी मौका पर उलमा किराम ने दौरान इजलास अपनी अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम तमाम मसालिक के उलमा खत्म नबूवत के मसले पर एक प्लेटफॉर्म में हैं और रहेंगे। इसी मौका पर उलमा किराम ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। आइए देखते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज का जो इजलास है इसके बुनियादी मक़ासद ये रखे गए थे कि इलाक़े के अंदर उलमाए किराम ख़त्म नबूवत के काम के लिए अपनी सोच, फ़िक्र और अपनी मेहनतें, उनकी सलाहियतें उसको सर्व करने का एक मैदान का तयन हो और वो इस तर्ज़ पर काम करे कि पूरे इलाक़े के अंदर ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा इजलास है इसकी ख़त्म नबूवत के उन्वान से था कि तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत हम सब की ज़िम्मेदारी है और हम इस ज़िम्मेदारी को अदा कर सकें। उलमा चूँकि ख़त्म नबूवत के काम के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की ज़िम्मेदारी जैसे सारी उम्मत पर ज़रूरी है, लाजिम है, ऐसे ही उलमा की ज़िम्मेदारी पहले है।
तो इस उन्वान पर सब उलमाए किराम जमा हुए कि हम ख़त्म नबूवत का काम कर सकें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से आगही दे सकें। तो इंशाअल्लाह उलमाए किराम ने इसका अहद भी किया है और इसके लिए अपने आप को तैयार भी किया है। इस पर मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवाए जाएंगे जिसमें नौजवान नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के हवाले से आगही दी जाएगी इंशाअल्लाह। आपकी जो ख़त्म नबूवत जमात है, मुझे बताइएगा कि कौन-कौन से फलाही काम अंजाम दे रही है? ख़त्म नबूवत के हवाले से फ़लाही काम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इस उन्वान पर हो रहे हैं। जैसे नो मुस्लिमीन जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो उनका कानूनी तहफ़्फ़ुज़ उनको फ़राहम करना। इसी तरह जो लोग किसी ऐसी सिचुएशन में मुब्तला होते हैं कि जो माली एतबार से कमज़ोर होते हैं, उन्हें घर से बेघर कर दिया जाता है इस्लाम कबूल करने की वजह से, तो उनको रिहाइश भी दी जाती है और इसके साथ साथ उनके लिए जो उनके खाने पीने और उनके रोज़गार का बेहतर इंतज़ाम है ताकि वो हाथ फैलाने पर मांगने पर मजबूर ना हो और इज़्ज़त के साथ आसानी के साथ वो अपना रिस्क कमा सकें और सर उठाकर जी सकें माशरे में। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ जंग कैप्टन आर बिलाल इफ्तिखार खानी के दाद पर सिक्योरिटी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट जेल जंग में एंटी टेररिस्ट मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया, जिसमें पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, बम स्क्वाड, पुलिस 15 एलीट फोर्स और सरकारी अस्पतालों के अलावा दीगर मुतलका महकमों ने शिरकत की। तरबियत के दौरान फर्जी दहशतगर्दों ने डिस्ट्रिक्ट जेल पर फर्जी हमला किया, जिसमें एक फर्जी दहशतगर्द मारा गया जबकि एक जख्मी हुआ। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 के अमले ने अपना रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रखते हुए बड़ी महारत से फौरी तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल शिफ्ट कर दिया और तमाम सिक्योरिटी इदारों ने डिस्ट्रिक्ट जेल को फर्ज शुना दहशतगर्दों से आज़ाद करवाया। एंटी टेररिस्ट मॉक एक्सरसाइज का मकसद इदारों की सलाहियत को जांचना और इदारों के आपस में ऐसे मौके पर राब्ता कार को जांचा था जबकि ताकि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से आसानी से निपटा जा सके। आखिर में इदारों की कारकर्दगी के इत्मीनान का इजहार किया गया। जैकबाद शहर की सियासी व समाजी मजहबी और कौम परस्त जमातें समेत ताजर बरादरी सिविल सोसाइटी पर मुश्तमिल शहरी इत्तेहाद का सुप्रीम काउंसिल का इजलास अबरू हाउस पर मीर मोहम्मद यासिर अकरम अबरू की सदारत में मुनक्किद हुआ। मजीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जो शहरी इत्तेहाद की मीटिंग थी उसका एजेंडा है सिर्फ उसकी तंजीम की जो है ना तामीर नौ थी और सारी सदर से लेकर नीचे तक जितनी सुप्रीम काउंसिल्स की वो तंजीम हम लोगों ने पूरी की। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना शहरी इत्तेहाद एक मुकम्मल एक जिस्म में आ गई है और इसका अभी जो है ना बाकायदा इसकी जद्दोजहद और इसके अवामी मसाइल के हिसाब से अभी जो है ना हमने काम शुरू करना है। बुनियादी मसाइल में तो हमारे यही आते हैं, पानी है, रोड्स हैं, करप्शन है, अमन अमान की सूरत हाल है। जो अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमें जो नज़र आ रही है वो एक अमन अमान है और एक जो वैगन ऑटो का जो मसला हुआ है, ये एक वैगन वाले ने स्पीड जो ये शहर में भगाते हैं। अभी इन पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह, इन पर जल्द से जल्द मीटिंग बुलाएंगे। आज का नहीं है, देखिए ना, जो भी जद्दोजहद जब भी किसी रूलिंग पार्टी के ख़िलाफ़ और ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ होगी तो उसको हमेशा फेल करने की कोशिश की जाती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा हुआ नहीं है। मां सम्झां थो त अनकरीब शहरी इत्तेहाद जी काबीना जो इजलास घुरायो वेंदो। मां इजलास में भी इहा तजवीज़ ॾिनी, उनमें ॿ शयूं माना अॼु इजलास में तय थियूं। हिकु इहो त असां मुतालिबात जी फ़हरिस्त ठाहींदासीं, लिस्ट ठाहींदासीं त शहर जा मसला कहिड़ा आहिनि ऐं इन मसइलनि खे कहिड़े फोरम ते असां खणी वञूं। छो त मसइलो हिकिड़ो न आहे, गूनागून मसइला आहिनि। अमनो अमान जो मसइलो आहे त एसपी सां ताल्लुक़ रखे थो, गैस जो मसइलो आहे त गैस डिपार्टमेंट सां ताल्लुक़ रखे थो, जेम्स जो मसइलो आहे त सिहत डिपार्टमेंट जेको असांजो हेल्थ डिपार्टमेंट आहे उन सां ताल्लुक़ रखे थो। सो पहिरें मरहले में असां जेको आहे मुतालिबात जी लिस्ट ठाहींदासीं, उनखां बाद में असां इनखे ॾिसंदासीं त हाणे इन ते कीअं असां इन मामलात खे हल करे सघूं था। मां सम्झां थो त उनखां बाद में कुझु ॾींहं ॾियणु घुरिजनि दोस्तनि खे त जीअं नई काबीना पाण में वेही करे कंहिं सुठे माहौल जे अंदरि एजुटेशन जी तरफ़ वञे। तव्हां जेका सियासी मुदाख़लत जी ॻाल्हि कई आहे, शहरी इत्तेहाद जेको आहे उन्हनि सभिनीनि शयुनि खां पाक आहे, छाकाणि जो शहरी इत्तेहाद में का हिकिड़ी पार्टी न आहे जेका उनखे लीड करे थी। शहरी इत्तेहाद जे अंदरि जेके आहिनि तमामु जेके आहिनि सियासी पार्टियूं आहिनि, क़ौम परस्त पार्टियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ बिरादरियूं आहिनि, ताजिर बिरादरी आहे, उनखां अलावा जेको आहे माइनॉरिटी आहे,
त ज़ाहिर आहे हिकिड़ो उहो गुलदस्तो आहे जंहिंमें का हिकिड़ी पार्टी हिकिड़ी बिरादरी का हिकिड़ी जेको आहे मकतब फ़िक्र सां तालुक़ु रखंदड़ जेको आहे या हिकु सोच रखंदड़ जेको आहे उहे दोस्त न आहिनि। तंहिंजे करे जेको आहे हिन में जेके आहिनि सभु जेके आहिनि दोस्त जेके आहिनि गॾनि हीउ उहो गुलदस्तो आहे जेको कतन जेको आहे न कॾहिं जेको आहे शहरी इतिहाद जेको आहे ड्राइंग रूम जी सियासत कई आहे ऐं न कंदी। हमेशह तव्हां ॾिठो आहे त शहरी इतिहाद जेको आहे अवाम सां गॾु जेको अवाम जे इशूज़ ते जेको आहे तव्हांखे जेको आहे रोडनि ते जेको आहे एहतजाज कंदे जेको आहे नज़र आई आहे। खबर शामिल करते हैं चूनिया से। हमारी रिपोर्टर मोहम्मद रमजान साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद से चूनिया को मिलाने वाली सड़क की तमीर में बड़ा गपला ठेकेदार इंतहाई नाकस मटीरियल का इस्तेमाल करके सड़क की तमीर कर रहा है और महकमा हाईवे की मिलीभगत से करोड़ों रुपए हड़प करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के धज्जियां बखेरी जा रही हैं। सड़क की तमीर में पुराने मटीरियल का इस्तेमाल करके नई सड़क की शक्ल दी जा रही है। शहरी आबादी में बनने वाली आरसीसी के बेड में नाकिस मिट्टी का बेदरे का इस्तेमाल अरसे दराज के बाद बनने वाली सड़क पर नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। सिविल सोसाइटी के अफराद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर महकमा हाईवे और ठेकेदार की बाज परस की बजाय और सड़क की मियारी तमीर को यकीनी बनाया जाए और करप्ट ठेकेदार को फौरी तौर पर ब्लैक लिस्ट किया जाए। बकर से हमारे चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर डिप्टी कमिश्नर बकर में तकरीब बराए तकसीम हुस्नी कारकर्दगी सर्टिफिकेट का इनेकाद कौमियों और कौमी पोलियो मुहिम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने की बिना पर महकमा सेहत के अफसरान व एहलकारों को हुस्नी कारकर्दगी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। डिप्टी कमिश्नर बकर मोहम्मद अशरफ गुज्जर ने CEO हेल्थ बकर डॉक्टर तीकू रहमान खान के हमरा महकमा सेहत के अफसरान व एहलकारों को हुस्नी कारकर्दगी सर्टिफिकेट से नवाजा। MSTHQ अस्पताल बकर डॉक्टर नदीम रजा मलक, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सर्विसेज डॉक्टर ज़िया आजिम मलक, प्रोफेसर डायरेक्टर DHDC बकर डॉक्टर जायदा कयूम मलक, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन पोलियो नजीबुल्ला न्यासी, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन वबाई अमराज कंट्रोल प्रोग्राम मुश्ताक अहमद मलक भी मौके पर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं मोहम्मद सखावत से। जिला भर में साफी सईद मुस्तफा आदिल शाह साहब की मस्बत और तमीरी साफत ने सबके दिल जीत लिए। जिला बकर में साफी सईद मुस्तफा आदिल इत्तेहाद साफी बरादरान के लिए दिन रात कोशा हैं। इसी मौका पर आल साफी इत्तेहाद उन्हें इस्लाम पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं मुस्तफाबाद से। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात दरे के दरे रह गए। मुस्तफाबाद के मेन फिरोजपुर रोड के सर्विस रोड पर सदरात से कायम नाजायज तजावजात खत्म ना हो सकी हैं। तजावजात कायम करने वाले कब्जे माफिया ने सदरात से सर्विस रोड को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले रखा है। सब्जी फल मछली फरोश और दीगर रेहड़ी बानों ने तजावजात कायम करके एहलियानी मुस्तफाबाद का जीना मुहाल कर रखा है। मुकामी इंतजामिया की कार्रवाई सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद रहती है। तजावजात को खत्म करने की तस्वीर कशी करके आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। अरसे दराज से कायम तजावजात की वजह से तलबात समेत अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एहलियाने मुस्तफाबाद ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कसूर डिप्टी कमिश्नर कसूर की CEO हेल्थ के हमरा बुल्ले शाह अस्पताल आमद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदान से मुलाकात। मलक फाहद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन अटार औरंगजेब हैदर खान ने CEO हेल्थ कसूर के हमरा बुल्ले शाह अस्पताल में YDA कसूर की क़यादत और डॉक्टर्स से मुलाकात की। यंग डॉक्टर्स ने डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल के मसाइल, मरीजों के इलाज मुआवजे में दरपेश मुश्किलात और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अस्पताल की खराब मशीनरी, मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी, एक्सरे और दीगर सहूलियात में दरपेश मसाइल बारे आगाही भी दी गई। डॉक्टर्स के लिए हॉस्पिटल की मरम्मत, डे केयर के क्याम का भी मुतालबा किया गया। अस्पताल की सिक्योरिटी और दीगर मसाइल पर भी तफसीली बात हुई। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए खराब मशीनरी को फौरी ठीक करवाने की बजट की भी मंजूरी दी।
खबर शामिल करते हैं बकर से। ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक सेमिनार, आगाही वाक और हेलमेट की तकसीम। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस बकर की जानिब से ट्रैफिक कवानीन से आगाही के बारे में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बकर में सेमिनार मुनक्किद किया गया। ट्रैफिक रूल्स के बारे आगाही वाक और हेलमेट की तकसीम की गई। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर शहजाद रफीक अवान, SDPO सदर असद अब्बास खान, DSP ट्रैफिक अदनान अली अनवर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज बकर चौधरी नईमुल हक, प्रोफेसर अब्दुल अजीज अंजुम और तमाम कॉलेज स्टाफ व तलबा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस हॉल में DPO बकर और DSP ट्रैफिक ने तलबा और मुतालबात में ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक लेक्चर दिया। हादसा से बचाओ, इसकी रोकथाम, वन व्हीलिंग, ओवर स्पीड, हेलमेट के फ़ायदे, मोटरसाइकिल पर सवार हेलमेट का इस्तेमाल, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना, ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल, पुलिस ड्राइविंग स्कूल में दाखिले का तरीकाकार और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल हरगिज़ न करें। मरूफ नात गो शायर और मरूफ समाजी शख्सियत हाजी तनवीर शौकत ने के बरखुरदार की सालगिरह तकरीब स्पाइस गार्डन कसूर नेक ख्वाहिशात की दौर से गूंज उठा। चेयरमैन C49 चैनल हाजी मोहम्मद अकरम जक्की, नासिर महमूद खान, जमील अहमद खान, साबिक डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कसूर अता मोहम्मद कसूरी, हाजी मलक मोहम्मद आसिफ, शफीक अहमद भट्टी, एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा, चौधरी मोहम्मद महमूद इलाही चिश्ती, खीजर हयात वराइच, इकबाल सखीरा, मोहम्मद शरीफ AFC वाले, चांद बाई ऑटोज वाले समेत मोसिस ने शिरकत की और हाजी तनवीर शौकत को इनके बेटे की मुबारकबाद पेश की। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर काशिफ खोखर ने कहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क की मैशत को खुशहाली की तरफ लेके जा रहे हैं। कौम मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार कर रही हैं। ताज सनतकार और आम आदमी को रिलीफ देने की पॉलिसीज बन रही हैं ताकि हालात साजगार हो सकें। हुकूमत अवाम दोस्त इकदाम करके गुर्बत में कमी और कारोबार करने में सहूलियात दे रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ सूबे में कारोबारी हलकों के साथ मुशावरत और इत्तफाक राय से बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आई हैं। बिजनेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर को परवान चढ़ाकर लाखों खानदानों तक खुशहाली पहुंचाने के रास्ते दरवाजे खोले जा रहे हैं। कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन भी मुस्लिम लीग नून की वफाकी और सूबाई हुकूमत का निस्बुल ऐन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारी न्यूज़ एंकर लाइबा शेख का सालगिरह है और इसके सालगिरह के मौके पे हाजी मोहम्मद अकरम जक्की जो कि हमारे चेयरमैन हैं, हमारे वाइस चेयरमैन अता मोहम्मद कसूरी साहब, हमारे सीनियर एंकर सलीमुल्लाह बाजवा साहब और हमारी मॉर्निंग शो की होस्ट नफीसा कयूम भी इस प्रोग्राम में शामिल थी। C49 के हेड ऑफिस में इनकी सालगिरह का केक काटा गया है और अभी इनके न्यूज़ बुलेटिन में मैं पर्सनली इनको विश करने के लिए आई हूँ। लाइबा, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो आपको। और इस मौके पे जो है आप सब नाजरीन भी इनको कमेंट में सालगिरह विश करें। कमेंट ये लाइबा खुद रीड करेगी और आप लोगों को रिप्लाई भी करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।